एक कागज, एक मुहर और पूरे देश का भरोसा दांव पर। अगर मैं आपसे पूछूं कि भारत का सबसे चुनावी दस्तावेज जो हर राज्य के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर को भेजा गया, उस पर किसकी सील लगी थी? इलेक्शन कमीशन की? गलत जवाब। उस पर लगी थी भारतीय जनता पार्टी की सील। और जब पकड़ा गया तो जवाब मिला क्लरिकल एरर। आज हम उस एक वाक्य की चीड़-फाड़ करेंगे और देखेंगे कि ये क्लरिकल एरर असल में कितनी बड़ी राजनीतिक कहानी है। स्वागत है आपका सियासत 360 में, और आज की सियासत है सीधी, तीखी और बेबाक। जरा सोचिए, आप एक स्कूल के प्रिंसिपल हैं। परीक्षा की आंसर शीट पर किसी एक बच्चे का नाम पहले से छपा हुआ आता है। आप कहते हैं, अरे ये तो बस प्रिंटिंग मिस्टेक थी। क्या आप उसे मान लेंगे? शायद नहीं। तो फिर ये देश क्यों माने जब भारत के इलेक्शन कमीशन के एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट पर बीजेपी केरला यूनिट की मोहर छपी हुई मिले? ये कोई व्हाट्सएप फॉरवर्डेड नहीं है, ये कोई फेक न्यूज नहीं है। ये वो दस्तावेज है जो इलेक्शन कमीशन के ऑफिस से जनरेट हुआ, जो वेरीफाइड ईमेल से भेजा गया, जो केरला के तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को, डीसी ऑफिस को, सरकारी विभागों को मिला। और इस पर लिखा था टू चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर्स ऑल स्टेट्स एंड यूटीएस, यानी पूरे देश को जाने वाला दस्तावेज। सीपीएम ने सबसे पहले इसे पकड़ा। उन्होंने ट्वीट किया, स्क्रीनशॉट डाला और पूछा, क्या अब दिखावा भी बंद हो गया? क्या अब बीजेपी और इलेक्शन कमीशन एक ही हो गए? ये सवाल सुनने में भले ही राजनीतिक लगे, लेकिन असल मुद्दा ये नहीं है कि बीजेपी ने क्या किया। असल मुद्दा ये है कि इलेक्शन कमीशन ने क्या किया, और वो जानने के लिए पहले समझना होगा कि वो दस्तावेज क्या था। चलिए सबसे पहले फैक्ट समझते हैं, बिना किसी पॉलिटिकल कलर के। ये था 19 मार्च 2019 का एक लेटर। इलेक्शन कमीशन ने उस साल एक डायरेक्टिव जारी किया जिसमें कैंडिडेट्स के क्रिमिनल अटेंडेंस यानी आपराधिक रिकॉर्ड को पब्लिक करने के रूल्स थे। फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस यानी कि FAQ फॉर्मेट में, ताकि सब पार्टीज को, सब ऑफिसर्स को एक ही जानकारी मिले। जब 2024 में केरला में इलेक्शन आने वाले हैं, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो चुकी है और बीजेपी केरला यूनिट ने इलेक्शन कमीशन को एक ज्ञापन सौंपा, और उस ज्ञापन के साथ उन्होंने 2019 के उस पुराने डॉक्यूमेंट की फोटोकॉपी लगाई अपनी पार्टी सील के साथ। अब यहाँ तक तो ठीक है, बीजेपी ने अपना ज्ञापन दिया, अपनी मोहर लगाई, ये उनका अधिकार भी है। हर पार्टी अपने डॉक्यूमेंट पर अपनी सील लगाती है। लेकिन अब आगे जो हुआ वो असली कहानी है। इलेक्शन कमीशन के ऑफिसर्स ने क्या किया? उन्होंने उसी डॉक्यूमेंट्स को बीजेपी की सील समेत तमाम दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज को सर्कुलेट कर दिया, जैसे कि वो ओरिजिनल इलेक्शन कमीशन का डॉक्यूमेंट हो। वो डॉक्यूमेंट जो इलेक्शन से जुड़ी गाइडलाइन थी, जो हर पार्टी को एक जैसी मिलनी चाहिए थी, वो गई बीजेपी की मोहर लगाकर। मतलब जैसे टीचर ने पूरी क्लास को होमवर्क दिया, लेकिन उस होमवर्क के ऊपर एक बच्चे का नाम लिखा हुआ था, और वो बच्चा वही था जिसका रिजल्ट डिसाइड करना था उस टीचर को। क्या ये क्लरिकल एरर हो सकता है? क्या कुछ और है? ये जानने के लिए आपको सुनना होगा, वो खुद इलेक्शन कमीशन ने लिखा है। अब आते हैं उस हिस्से पर जो सबसे जरूरी है। सीपीएम के ट्वीट के जवाब में चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर केरला की तरफ से एक ऑफिशियल क्लैरिफिकेशन आई, और उसमें उन्होंने 3 बातें लिखी। 3 ऐसी बातें जो इस पूरे मामले की जड़ हैं। पहली बात, इट हैज कम टू अवर नोटिस दैट अ लेटर bearing the seal of भारतीय जनता पार्टी is being circulated across मलयालम न्यूज चैनल्स। यानी हाँ, ये हुआ, हम खुद मान रहे हैं। दूसरी बात, दिस वॉज प्योरली अ क्लरिकल एरर विच वॉज रेक्टिफाइड इमीडिएटली। क्लरिकल एरर, ये वो शब्द है जिन पर आज की बहस टिकी हुई है। और तीसरी बात सबसे इम्पोर्टेंट, ड्यू टू एन ओवरसाइट द ऑफिस फेल्ड टू नोटिस द पार्टी सिंबल ऑन द सबमिटेड document and inadvertently redistributed it to other political parties. Due to an oversight, the office failed to notice the party symbol. ये इलेक्शन कमीशन खुद लिख रहा है अपने ऑफिशियल क्लैरिफिकेशन में। कोई ऑपोजिशन पार्टी नहीं कर रही, कोई जर्नलिस्ट नहीं कर रहा, इलेक्शन कमीशन खुद कर रहा है। हम देख नहीं पाए, हमसे चूक हो गई। और फिर वो मीडिया को कहते हैं मिसलीडिंग न्यूज मत फैलाओ। मिसलीडिंग, भाई साहब, जब खुद आप ही मान रहे हो अपनी गलती, तो उस गलती की खबर को मिसलीडिंग कैसे कह सकते हैं? लेकिन एक तरफ कन्फेशन था और दूसरी तरफ बीजेपी का बचाव आ रहा था,
और वो बचाव बड़ा दिलचस्प था। बीजेपी के आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय ने ट्वीट किया। उन्होंने कहा, ये सब भ्रम है। उन्होंने इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट का वो ओरिजिनल 2019 डॉक्यूमेंट दिखाया जिसमें कोई बीजेपी सील नहीं थी और बोला, देखो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट में कोई सील नहीं है, सब झूठ बोल रहे हैं। अब ये सुनने में लॉजिकल लगता है, लेकिन ये आर्गुमेंट एक फंडामेंटल गलती पर टिका है। कोई भी ये नहीं कह रहा है कि 2019 का ओरिजिनल इलेक्शन कमीशन का डॉक्यूमेंट गलत था, वो बिल्कुल सही था, उसमें बीजेपी की सील नहीं थी। सवाल ये है कि 2024 में जब बीजेपी ने अपना ज्ञापन दिया और उसके साथ वो 2019 का डॉक्यूमेंट अटैच किया अपनी पार्टी सील लगाकर, तो इलेक्शन कमीशन ने उस बीजेपी सील्ड कॉपी को चेक किए बिना दूसरी पार्टीज को क्यों फॉरवर्ड किया? पुराना डॉक्यूमेंट दिखाने का यहाँ कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन खुद लिख रहा है, ड्यू टू ओवरसाइट वी रीडिस्ट्रीब्यूटेड इट। तो जब गलती मान ली तो फिर सब भ्रम कैसे? बीजेपी का बचाव एक तरफ, इलेक्शन कमीशन का कन्फेशन दूसरी तरफ और बीच में जनता का भरोसा तराजू पर। लेकिन सियासत 360 का असली सवाल अभी भी बाकी है। अब आते हैं उस सवाल पर जो सियासत 360 का असली काम है। सवाल ये नहीं है कि बीजेपी ने सील लगाई, सवाल ये भी नहीं है कि सीपीएन ने ट्वीट किया। सवाल ये है, क्या क्लैरिकल एरर कहना काफी है? देखिए, हम सब इंसान हैं, गलतियां होती हैं, क्लर्क से भी होती हैं, ऑफिसर से भी होती हैं, लेकिन हर गलती का एक कंटेस्ट होता है। अगर एक आम दुकानदार किसी का नाम गलत लिख दे तो वो क्लैरिकल एरर है, एक्सेप्ट करो, माफी मांगो, आगे बढ़ो। लेकिन अगर एक जज अपने फैसले पर किसी एक पक्ष की मोहर लगाकर दूसरे को भेज दे और कहे क्लैरिकल एरर, तो क्या हम मान लेंगे? इलेक्शन कमीशन वो अंपायर है जो इस देश के सबसे बड़े खेल चुनाव को कंडक्ट करता है, और एक अंपायर की सबसे बड़ी जिम्मेदारी क्या होती है? सिर्फ निष्पक्ष होना नहीं, बल्कि निष्पक्ष दिखना भी जरूरी है। ये गली क्रिकेट नहीं हो रहा, ये एक देश का चुनाव है और इलेक्शन कमीशन दुनिया के दूसरे देश भी इसी संस्थान के रिप्रेजेंटेटिव को अपने इलेक्शंस कंडक्ट कराने के लिए बुलाते हैं। इतनी बड़ी संस्था, जब उस संस्था के डॉक्यूमेंट्स पर किसी एक पार्टी की मोहर लगे, चाहे गलती किसी से भी हो, तो भरोसे को चोट लगती है। केरला में इलेक्शंस हो रहे हैं, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू है और ऐसे वक्त में ये थप्पे का धप्पा। और अभी एक और ट्विस्ट बाकी है जो शायद सबसे जरूरी है। कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। एक पत्रकार अरविंद गुनास्कर ने रिपोर्ट किया कि इलेक्शन कमीशन अब पुलिस के जरिए नोटिस भेज रहा है। किसको? उन सभी ट्विटर हैंडल को जिन्होंने वो बीजेपी सील वाला डॉक्यूमेंट शेयर किया था। नोटिस में एक बात, वो इमेज हटाओ। दोस्तों जरा रुक कर सोचिए, आप खुद मानते हैं यस क्लैरिकल एरर हुई है, आप खुद लिखते हैं ऑफिस फेल टू नोटिस पार्टी सिंबल, आप खुद क्लैरिफिकेशन जारी करते हैं, लेकिन फिर भी आप उन लोगों को नोटिस भेजते हैं जिन्होंने वो सील लगी इमेज शेयर की। अगर गलती आपकी थी तो उस गलती की एविडेंस को मिटाने की कोशिश क्यों है? क्या डॉक्यूमेंट हटा देने से इलेक्शन कमीशन की साख पर जो धब्बा लगा है वो मिट जाएगा? ट्विटर को नोटिस देने से जनता के मन में जो सवाल उठा है वो बंद हो जाएगा? नहीं, क्योंकि ये सवाल अब सिर्फ एक डॉक्यूमेंट का नहीं है, ये सवाल है उस संस्था के भरोसे का जिस पर पूरा लोकतंत्र टिका है। तो सियासत 360 इस पूरे मामले पर 5 बातें साफ साफ बोलना चाहता है। पहली बात, गलती हुई है, इलेक्शन कमीशन ने खुद माना है, बीजेपी की सील वाला डॉक्यूमेंट सर्कुलेट हुआ, इसमें कोई दो राय नहीं है। दूसरी बात, क्लैरिकल एरर एक एक्सप्लेनेशन है, एक्सक्यूज नहीं। गलती किस लेवल पर हुई ये इम्पोर्टेंट है, लेकिन उससे भी इम्पोर्टेंट है उसकी कॉन्सिक्वेंसेस, और कॉन्सिक्वेंसेस ये है कि एक ऑलरेडी क्वेश्चन इंस्टीट्यूशन की क्रेडिबिलिटी और घायल हुई है। तीसरा, अपोजिशन का पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग समझ में आता है। सीपीएम हो, कांग्रेस हो, महुआ मोइत्रा हो, सबने इसे हथियार बनाया, ये राजनीति है, लेकिन सवाल उठाना उनका भी अधिकार था। चौथा, बीजेपी का बचाव कमजोर है, पुराना डॉक्यूमेंट दिखाना जब इलेक्शन कमीशन खुद अपनी गलती मान रहा हो, ये डिफेंस नहीं डिस्ट्रैक्शन है। और पांचवा, सबसे जरूरी, इलेक्शन कमीशन को अब सिर्फ सफाई देने से काम नहीं चलेगा, इस इंस्टीट्यूशन को अपनी क्रेडिबिलिटी रीबिल्ड करनी होगी, एक्शन से, ट्रांसपेरेंसी से, क्योंकि लोकतंत्र में अंपायर पर भरोसा सबसे जरूरी चीज है। जिस दिन लोगों को अंपायर पर से भरोसा नहीं रहेगा उस दिन खेल खत्म। तो आज की इस वीडियो का सार ये है, एक थप्पा लगा, एक धप्पा हुआ, एक सफाई आई और एक सवाल रह गया अनसुलझा। वो सवाल है, क्या इलेक्शन कमीशन की साख इस थप्पे के धप्पे से
उबर पाएगी? कमेंट बॉक्स में बताएं आपकी क्या राय है। क्या ये सच में क्लैरिकल एरर था या कुछ और? अगर ये वीडियो आपको वैल्यूएबल लगी तो शेयर कीजिए, क्योंकि सही सवाल उठाना हम सबकी जिम्मेदारी है। ये था सियासत 360 7 टीवी भारत पर। फिर मिलेंगे, तब तक सोचते रहिए। जय हिंद।